हेलो दोस्तों, आइए बात करेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से लोग जो है ये मानने पर मजबूर हो गए कि एआईएमआईएम जो है वो बेहतरीन पॉलिटिक्स कर रहे हैं बिहार के अंदर। शानदार कारकर्दगी कर रहे हैं बिहार के अंदर, जिस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिस तरीके से वो लोग अपना सदस्यता को बढ़ावा दे रहे हैं, ये वाकई काबिल तारीफ है। ये जो आरजेडी के एक नेता ने भी उसकी तारीफ की है। और किस किस तरीके से क्या क्या हुआ, कैसे कैसे चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। पहले थोड़ा सा हम लोग दो तीन चीज़ें देख लेते हैं कि क्या हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर मिथिलांचल के अंदर जो कई सारे विधानसभा आते हैं, जैसे कि दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, वैशाली। इस 8 विधानसभा का जो है जो प्रभारी है वो मोहम्मद सलमान साहब को बना दिया गया है। तो ये एक अच्छी है, ये एक प्लानिंग के तहत हुआ है, ताकि छोटे छोटे टुकड़ों में अगर एक एक जिम्मेदारी अच्छे अच्छे लोगों को जिम्मेदारी दी जाए तो इस तरीके से जो है और भी ज़्यादा मजबूत होती है। तो ये एक बहुत अच्छी और खुशखबरी है एमआईएम के सपोर्टर्स के लिए। उसके बाद दूसरी बात करते हैं कि एक साहब है जिनका जो आपके पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, जिनका नाम है गुलाम रब्बानी। हरिपुर से ताल्लुक़ रखते थे, ये आपके पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, और उन्होंने जो है आपकी पार्टी यानी केजरीवाल की पार्टी को छोड़कर जो है एआईएम के अंदर शामिल हुआ। इससे पहले भी कांग्रेस के कंचन देवी ने और कुछ इधर दो चार और लोगों ने भी एमआईएम ज्वाइन किया था। तो ये एक अच्छी है, लगातार जो है एमआईएम के अंदर दूसरे लोग, दूसरे पार्टी के लोग और अच्छे अच्छे लोग, कद्दावर लोग जो है वो ज्वाइन करते जा रहे हैं। इससे जो है ये कह सकते हैं कि एक सफल होती दिख रही है एमआईएम की पार्टी बिहार के अंदर। दूसरी बात करते हैं कि पिछली बार आपने यानी केजरीवाल की पार्टी ने बिहार के अंदर चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन इस बार वो चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार इसलिए नहीं लड़ा था क्योंकि उन्होंने उनकी जो दोस्ती थी वो नीतीश कुमार से बहुत ज़्यादा और गहरी थी, और उन्होंने उसके वोट ना कट जाए, इसीलिए उनके ही रिक्वेस्ट पर वो बिहार के अंदर चुनाव नहीं लड़े थे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग तीसरा जो सबसे दुखद वाली घटना है वो ये है कि ये है असदुद्दीन ओवैसी साहब का ट्वीट है, यहाँ पर हिंदी में है, यहाँ पर इंग्लिश में है, और ये आर्टिकल्स है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसरार नाम करके एक साहब थे, ये इसरार नाम करके एक साहब थे जो सहारनपुर से थे। यूपी में कपड़े पहचानने के बाद जो है उनकी हत्या कर दी गई। और ताज्जुब की बात है, बड़ी दुखद वाली बात यह है कि वहाँ पर जो भीड़ थी उन्होंने भी यही कहना शुरू किया कि मुसलमान ही कोरोना वायरस फैलाया जा रहा है। हालांकि मीडिया और इसको दूसरे लोग जो है पुलिसकर्मी लोग जो है इसको मानसिक वगैरह वगैरह नाम दे रहे हैं, लिंचिंग का नाम नहीं दे रहे हैं। ये भी शायद कोई साजिश होगी, लेकिन ये बहुत ही दुखद वाली बात है। आए दिन जो है मॉब लिंचिंग होता जा रहा है बिहार के अंदर। अभी पिछले हफ्ते के अंदर दो केस आ गया। इसके बाद बात करते हैं हम लोग आरजेडी के। आरजेडी के लिए कुछ अच्छी खबरें आ नहीं रही है, और वैसे भी तेजस्वी यादव से बहुत सारे लोग खुश नहीं थे। वैसे भी महागठबंधन के अंदर अच्छी नहीं चल रही थी, और बहुत चीज़ें चल रही थी अंदर ही अंदर। लेकिन अचानक से ये जो हुआ कि आरजेडी के 5 एमएलसी ने जो है वो छोड़कर जदयू ज्वाइन कर लिया। हालांकि जदयू का थोड़ा सा पहले से भी दावा था कि ये 4-5 एमएलसी जो है वो छोड़कर हमारे में ज्वाइन होने वाले हैं, लेकिन तब क्लियर हो गया जब कल जो है उन्होंने छोड़कर ज्वाइन कर लिया, और सारा जो प्रक्रिया होता है उन्होंने कंप्लीट कर लिया। उन 5 एमएलसी की अगर बात की जाए, पहले एमएलसी समझते हैं। एमएलसी क्या होता है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, या कह सकते हैं कि अपर हाउस के जो मेंबर होते हैं उसी को कहा जाता है एमएलसी। और वो 5 कौन कौन से थे? संजय प्रसाद नाम है एक का, दूसरे का कमरे आलम है, तीसरा का राधाचरण सेठ है, और रणविजय सिंह है, दिलीप राय है। ये सारे जो 4-5 है, ये सारे छोड़कर एक साथ ही जदयू में ज्वाइन कर लिया, और वहां पर जाकर जदयू की सदस्य लेकर बाकी सारी जो जो चीज़ें हैं, जो जिम्मेदारी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो वहां पर जाकर उन्हीं की पार्टी की तरफ से निभाएंगे। ये बहुत ही दुखद वाली बात है। और इससे भी ज़्यादा दुखद वाली बात ये है कि जदयू का भी और दावा है कि उस और भी कई सारे विधायक, कम से कम 10 विधायक जो है आरजेडी का, वो छोड़कर जदयू ज्वाइन करने वाले हैं। ये भी, इससे भी शायद बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंच रही होगी आरजेडी को। लेकिन मजे की बात बताए कि आरजेडी का ही एक नेता ने कहा कि कम से कम 3 विधायक जो है वो एमआईएम की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब तक चले नहीं जाएंगे, जब तक हो नहीं जाएगा, तो बात की बात है। लेकिन ये जो है ये बहुत ही दुखद वाली बात है। ये आरजेडी के लिए एक सबक वाली बात है, और आरजेडी को इससे सबक लेना चाहिए। अगर अभी भी नहीं सबक लेंगे तो शायद ऐसा हाल होगा कि इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। इस चुनाव के अंदर बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। वैसे भी हर साल मैंने एक डाटा दिखाया था आपको कि हर साल जो है 3 से 4% उसका वोट जो है घटता जा रहा है। तो ये बहुत ही दुखद वाली बात है आरजेडी के लिए। इनसे इनको सबक लेना होगा, और उन लोगों के लिए भी जो है ये समीकरण बनाते हैं, जो इक्वेशन बनाते हैं कि एम को सपोर्ट किया तो आरजेडी जीत जाएंगे। भाई जीता के करोगे क्या यार? जब आपका विधायक आपका ही नहीं रहेगा, वो किसी और का हो जाएगा, मंत्री बनेंगे, एमएलसी बनेंगे, वो किसी और का हो जाएगा, तो फिर फायदा क्या है ऐसे पार्टी को जिताकर? इसलिए ऐसे को जिताओ
जो आपका था और आपका ही रहे। यही नहीं, आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिखाते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के देख सकते हैं कि 22 विधायक जो है, एमएलए विधायक कांग्रेस का जो एमएलए है वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। गुजरात की बात करते हैं, 4 एमएलए जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है कांग्रेस की तरफ से। महाराष्ट्र की बात करते हैं, 6 एमएलए कांग्रेस की तरफ से बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। गोवा की बात करते हैं कि 10 एमएलए कांग्रेस की तरफ से बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। कर्नाटक की बात करते हैं, 16 एमएलए कांग्रेस की तरफ से बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। यूके यानी उत्तराखंड की बात करते हैं कि 9 एमएलए कांग्रेस का बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। तो यार महागठबंधन में है कौन? आरजेडी और कांग्रेस, ये मेन पार्टी है, और इन्हीं को आप सपोर्ट करना चाह रहे हो, और फिर ये कहते हो कि एमआईएम नहीं आए तो ज़्यादा बेहतर, नहीं तो महागठबंधन को लॉस होगा। तो भाई आप करोगे क्या? आप फिर महागठबंधन को जिताओगे, महागठबंधन में या तो आप कांग्रेस को जिताओगे या फिर आरजेडी को जिताओगे, और फिर वो अल्टीमेटली आपका रहेगा ही नहीं, तो ट्रांसफर हो जाएगा। इसीलिए अभी भी है, इसलिए दूसरे पर ब्लेम देना बंद करो। जो आपके लिए करते हो ना, आप उनके लिए करो, बस इतना सा। वो आप एमआईएम आपके लिए सोच रहा है, आप उनके लिए मेरा कोई वो नहीं है। मैं इसलिए उनके ऊपर जोर दे रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर काबिलियत है, वो बदल सकती है, वो देश का फ्यूचर बदल सकता है भाई। इसीलिए थोड़ा सा आप एक बार भरोसा तो करके देखो। इन लोगों पर कर लिया ना आपने, क्या दिया बदले में? एमएलसी ट्रांसफर हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, और ऐसा ना हो, बल्कि एक लोग का एक का लेख था, उन्होंने लिखा था कि ऐसा ना हो कि आरजेडी और कांग्रेस से भी ज्यादा आगे निकल जाए एआईएमआईएम। जिस तरीके से उसका प्रभाव जो है पूरे सीमांचल के अलावा बाहर में भी बढ़ रहा है। अभी मैं आपको बता दूं, सीमांचल के अंदर कई कई ऐसे विधानसभा है जहां पर 10-10 उम्मीदवार है, और वो भी बड़े बड़े लीडर के रूप में। तो इस तरीके से, और दूसरे पार्टी अभी खाता अभी तक जो है अभी प्लान तक नहीं की है बीजेपी के अलावा। बीजेपी प्लान करते, बीजेपी इसीलिए बीजेपी अच्छी पार्टी है क्योंकि उसके पास प्लानिंग होता है, उसको वो फ्यूचर देख कर काम करता है। भले वो काम करे या ना करे, लेकिन इलेक्शन से रिलेटेड वो जो उनका जो तैयारियां होती है वो ज़बरदस्त होता है। वो एडवर्टाइजमेंट पर बहुत खर्च करता है, उसका प्लानिंग ज़बरदस्त होता है। वो किसी भी हद तक जा सकता है, वो खरीद सकता है हर चीज, चाहे कितना भी दाम लगा ले। वो एकदम आप के मुंह बोल पर वो खरीद सकता है। तो इस तरीके से उनका प्लानिंग होता है, इसलिए शायद वो इतना ज़्यादा सक्सेस भी है। भले ही वो काम के मामले में बहुत पीछे हो, लेकिन वो पार्टी के मामले में, पॉलिटिक्स के मामले में बहुत ज़्यादा तैयार रहते हैं। बाकी एम भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रही है, और ये लायक है। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि इस बार अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, परफॉर्मेंस देगी, और कई सारी पार्टियों के साथ अभी बातें चल रही है। बहुत जल्द, बहुत अनकरीब जो है ये भी रिजल्ट आ जाएगा, किसके साथ महागठबंधन करेगी, किसके साथ नहीं करेगी। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।